हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुशा यास्मीन एवरीडे व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिस मार्वल के एपिसोड 3 की स्टोरी और उसका रिव्यू। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से कमाला नाम की एक लड़की होती है और उसके पास पावर्स आ जाती हैं, और वो पावर्स कैसे आती हैं ये भी हमने देखा था कि उसकी नानी उसको बैंगल्स भेजती हैं पाकिस्तान से, जिसको पहनते साथ ही पावर्स उसके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और किस तरह से वो अपनी दोस्त और एक बच्चे को बचाती है प्रोटेक्ट करते हुए। वो डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वालों की नज़रों में आ जाती है और डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से कामरान और उसकी मॉम नाज़मा उसको बचाती हैं। अब हमें जो है वो थर्ड एपिसोड में पार्टीशन से पहले का दौर दिखाया जाता है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, उससे पहले का दौर दिखाया जाता है 1942 का। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कुछ लोग जो हैं वो खंडरात नुमा जगह पे एक कुएं जैसी होती है, वहाँ पे कुछ तलाश कर रहे हैं। उस तलाश के दौरान इनको एक हाथ नज़र आता है, और वो हाथ कुछ ब्लू ब्लू टाइप का होता है और उसके हाथों में ये बैंगल होता है। अब वहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन से ये बात पता चलती है कि ये जो बैंगल होता है ये एक नहीं है बल्कि शायद 2 बैंगल हैं। फिर यहाँ पे महविश हयात की एंट्री होती है, जो कि कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर होती हैं, और उनका जो है उनका जिक्र जो है उनके फादर ने, कमाला के फादर ने किया था डाइनिंग टेबल पर, और उसके हवाले से काफ़ी र्यूमर्स वगैरह भी हैं कि ये ऐसी थी वैसी थी। खैर, जब ये आयशा आती है, आयशा अपने हाथों में बैंगल पहनती है और वो सेम एग्जैक्ट एक्सपीरियंस करती है जिस तरह से कमाला ने एक्सपीरियंस किया था एवेंजर कॉन की पार्टी में। एवेंजर कॉन का इवेंट था तब जब कमाला ने इसको पहना था और कमाला दूसरे ही डायमेंशन में पहुँच गई थी। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे आयशा फील करती है। अब यहाँ इन दोनों का यानी कि आयशा और नाज़मा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, और जिससे पता चलता है कि ये लोग किसी दूसरे ही डायमेंशन से आए हुए लोग हैं, यानी कि ये हमारी वर्ल्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, इनका बिलोंग कहीं किसी दूसरे ही डायमेंशन से है। तो यहाँ ये पता चलता है कि नाज़मा कहती है कि हमें इस एक बैंगल्स को ही यूज़ करते हुए जो है वो हमें अपनी डायमेंशन में पहुँचना होगा, अपने वर्ल्ड में वापस पहुँचना होगा। फिर दिखाया जाता है प्रेजेंट का दौर दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि नाज़मा और कामरान कमाला को लेके अपने घर आ जाते हैं, और वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद होते हैं जो पार्टीशन से पहले हमें उस खंडरात नुमा जगह पे दिखाए गए थे, सिवाय आयशा को छोड़ के, क्योंकि आयशा का दिखाया गया है कि आयशा शायद कहीं गायब हो गई है, या आई डोंट नो कहीं गायब हो गई है या मर आ गई है, तो ये सब हमें नहीं पता। बट ये लोग यहाँ पे आयशा के मुतालिक बात करते हैं, और यहाँ कमाला को डिस्क्लोज़ करते हैं कि ये लोग इंसान नहीं हैं और इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से इनका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे ही डायमेंशन से आए हुए लोग हैं। यहाँ कमाला के ऊपर एक और बात डिस्क्लोज़ होती है, जो ये कि नाज़मा उसको बताती है कि आयशा यानी कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर भी उन्हीं की साथी थी और उन्हीं के साथ यहाँ पे आई थी। और ये इनको बताते हैं कि ये कैलेस्टाइन टाइप इनका नाम है, और ये अगर आम ज़बान में इनको कहा जाए तो ये लोग जिन हैं। और ये जनाब के अपने मुतालिक ये बताती हैं कि इनको अपने डायमेंशन से निकाल दिया गया था, यानी कि किसी वजह से, और जब से ये जो है वो यहाँ पे हमारी वर्ल्ड में ये फंसे हैं तकरीबन 100 साल से। फिर नाज़मा कमाला को ये बताती है कि जब से वो इस वर्ल्ड में फंसे हैं उनकी एज रुक गई है, और ये कि जो है वो ये इतनी एज से आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरा ये कि कामरान भी एग्जैक्ट सेम कमाला की तरह है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में पैदा हुआ था और उसके पास भी सेम वही पावर्स हैं जो कमाला के पास हैं। बट कमाला ही है एक अकलौती बंदी जो है इन लोगों को इन सब की हेल्प कर सकती है, इनको इनके वर्ल्ड में वापस भेजने के लिए। और वो इसलिए कि उसके पास वो बैंगल है जो कि इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि उनको उनके वर्ल्ड में वापस भेज सके, और वो कमाला को इंसिस्ट कर लेती है, काफ़ी इंसिस्ट करती है कि उसको उसकी हेल्प करे। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि कमाला ब्रूनो से मिलती है, और वो सारा कुछ सब कुछ बताती है जो उसके साथ पेश आया था। वो ये भी बताती है कि वो जिन है, कैलेस्टाइन टाइप की कोई चीज़ है। वो काफ़ी डरी हुई होती है, और वो ब्रूनो से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, किसी भी तरह वो उसकी हेल्प करे, कुछ पता करे, कोई भी रिसर्च, कुछ भी, जिससे वो उन लोगों की हेल्प करके उनको उनके वर्ल्ड में वापस भेज सके। क्योंकि ये 2 डायमेंशंस के दरमियान का कुछ ट्रैवल वगैरह होता है, जिससे चलते जो है वो ब्रूनोस को कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और तुम उनसे टाइम ले लो, दैन फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च अभी और करनी है। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वाले मॉस्क पे धावा बोल देते हैं, और मॉस्क पे जाके जो है वो ये जूते समेत मॉस्क के अंदर दाखिल हो जाती है डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी की बंदी, और वहाँ जाके उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है, जिस पर नाकिया जो है वो आ जाती है। और नाकिया कहती है कि आपके पास कोई जो है वो वारंट वगैरह नहीं है, अगर आप
आपको तलाशी लेनी है मॉस्क की तो आप पहले वारंट लेके आएँ। फिर इसके बाद ये होता है कि वो लोग चले जाते हैं और नाकिया काफ़ी जो है वो गुस्से में होती है। नाकिया आती है कामाला से मिलने के लिए और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो नाइट लाइट से काफ़ी जो है वो गुस्सा होती है उसके ऊपर कि उसकी वजह से इन लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है कि मस्जिद में डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वाले आके उनको परेशान कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये दिखाया जाता है कि नाकिया जो है वो मॉस्क कमेटी की जो है वो प्रेसिडेंट बन गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है आमिर की शादी की और यहाँ पे जूता छुपाई का सीन दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आमिर के सारे जूते जो हैं वो छुपा लेते हैं वो लोग। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था, फ़नी भी, क्योंकि एक जूता छुपाना था और उन्होंने काफ़ी सारे जूते छुपा लिए। फिर यहाँ पे कमाला के नाम पे एक पार्सल आता है ब्रूनो की तरफ से और कमाला उसे लेके बैठ जाती है एक जगह और अपने इन अंकल से जो कि मॉस्क में थे इमाम साहब, उनसे पूछती है कि अगर नाइट लाइट को अच्छा बनना हो तो वो क्या करे, जिस पर वो काफ़ी अच्छी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छा बनना नहीं, अपने अमल से जो है वो उसको अच्छा साबित करना होगा, कि वो अपने अमल से साबित करके दिखाए कि वो अच्छी है, जिस पर कमाला काफ़ी मोटिवेट होती है। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि ये मास्क है, कमाला को ब्रूनो ने मास्क भेजा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शॉप का सीन दिखाया जाता है और ब्रूनो जो है वो रिसर्च कर रहा होता है, जिस पर उसके फादर आके कमाला के आके हेल्प करते हैं, कि बोलते हैं कि ये सारा रिसर्च जो है वो उर्दू में है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो पढ़ के बताते हैं कि ये जो है वो रिसर्च पेपर जो था वो जिनों के ऊपर था, वो उसको पढ़ के बताते हैं कि जिन जो है वो इस्लामिक हवाले से जो है वो जिन कहलाते हैं और वो एक दूसरे ही डायमेंशन में रहते हैं। इसके अलावा वो नूर वगैरह से बने हुए होते हैं और वो उनको सब कुछ वही सब बताते हैं जो कि कमाला आकर बता चुकी होती है। फिर इसके बाद ब्रूनो जाता है और कमाला को ही बोलता है कि तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बहुत रिस्की है, उसके अंदर तुम्हारी जान का भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाना ये बहुत जो है वो रिस्की काम है और इसके लिए काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, जो कि हमारे पास नहीं है और एक अकेली कमाला शायद ये ना कर सके। तो वो उसको बोलता है, लेकिन कमाला के ऊपर तो उनकी हेल्प करने का जुनून सवार होता है। तो वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से कुछ भी करूँगी, लेकिन उनकी हेल्प ज़रूर करूँगी और तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मॉम का और कमाला का आपस में कन्वर्सेशन होता है और कमाला की जो मॉम होती है उसके वाउंड्स को जो है वो काफ़ी जो है वो टेक केयर कर रही होती है। तो फिर इस दौरान जो है वो इन दोनों के दरमियान काफ़ी इमोशनल गुफ्तगू होती है, क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कमाला की मॉम सोचती है कि ये कमाला मेरी बच्ची जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, वो उसको जो है वो पैम्पर कर रही होती हैं। फिर इसके बाद निकाह का सीन दिखाया जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है, आमिर की और आमिर की फियांसी की। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि नाज़मा जो है वो कामरान से कहती है कि कमाला को फ़ोर्स करो कि वो हमारी हेल्प जल्द से जल्द करे। कामरान उसको कहता है कि उसके भाई की शादी हो रही है और हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्की प्रोसेस है और इसमें कमाला की जान को भी ख़तरा लाक हो सकता है। जिस पर कामरान की मॉम बोलती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और बस मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, मुझे अपने डायमेंशन में वापस जाना है, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं कुछ नहीं जानती और कमाला को फ़ोर्स करो। जिस पर कामरान जो है वो बहुत परेशान हो जाता है और शादी का दिन आ जाता है और यहाँ पे आमिर की शादी हो रही होती है, सेलिब्रेशन चालू होती है, सब इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं, सबके डांस वगैरह भी आ रहे होते हैं, कमाला का डांस, कमाला की मॉम का डांस, नाकिया वगैरह सब इंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे मौके पे कामरान जो होता है वो वहाँ पहुँचता है। कामरान यहाँ पहुँच के इसको बताना चाह रहा होता है कि मेरी मॉम जो है वो अपने पूरे गैंग के साथ आके जो है वो हमला कर सकती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी डेंजरस होते हैं और वो फोर्सफुली कमाला को फोर्स करना चाह रहे होते हैं कि वो उसकी उन सब की हेल्प करें, उनको उनके डायमेंशन में वापस भेजने के लिए। अब चाहे कमाला उसके लिए रेडी हो या ना हो, क्योंकि कमाला अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है और कमाला को खुद नहीं अपनी पावर्स का इतना अंदाज़ा, लिहाजा कमाला सबको जो मौजूद होते हैं हॉल में सबको वहाँ से भगाने के लिए फायर अलार्म चालू कर देती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है इन सब की, यानी कि इन पूरे गैंग की कमाला के साथ फ़ाइट होती है और कमाला अच्छा खासा लड़ती है, फिस्ट वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्रूनो बहुत ज़ख्मी भी हो जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वाले यहाँ पे आ जाते हैं और इन सब को जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अरेस्ट करने से पहले एक विज़न आता है इन लोगों को, यानी कि नाज़मा कमाला दोनों को विज़न आता है कि एक ट्रेन आ रही है सामने से और उस ट्रेन के ऊपर कराची लिखा हुआ है। फिर इसके बाद डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वाले आ जाते हैं और ये आके जो है वो इन सबको जो वहाँ पे
हरकतें दिखा रहे थे उन सबको जो है वो गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि ये लोग भागते हैं और भाग के आ रहे होते हैं कि इतने में नाकिया इनको जो है वो देख लेती है और नाकिया कमाला को पावर्स का यूज़ करते हुए देख लेती है और कमाला से काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उससे ये बात छुपाई होती है। दैन फिर ये होता है कि कमाला जब घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स उससे जो है वो बहस पड़ोस करते हैं कि उसने फायर अलार्म क्यों बजाया था और उसने शादी में भंग क्यों डाल दिया, जिसका जवाब ख़ुद कमाला के पास नहीं होता और कमाला कोई जवाब दिए बगैर अपने रूम में वापस आ जाती है। काफ़ी अजीब बात थी। फिर दिखाते हैं कि कमाला काफ़ी सोच रही होती है, इतने में नानी की कॉल आ जाती है। नानी की कॉल आती है और नानी उसको वीडियो कॉल पे कहती हैं कि कमाला तुम्हें कराची आना होगा क्योंकि जो विज़न तुमने देखा था कराची ट्रेन दिखी थी तुम्हें, वो मुझे भी दिखी है और अगर तुम्हें कुछ सच वच वगैरह कुछ जानना है तो तुम्हें उसके लिए कराची आना होगा। अब दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि कमाला जो है वो कराची जाती है या नहीं जाती है और क्या जो है वो सच सामने आता है उसके सामने, जिसके लिए आपको मुझे लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप मेरे साथ बने रहें। और मेरी जैसे ही 4th एपिसोड आ जाएगी मैं उसे रेडी कर लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।